किस तरह का प्रोटेस्ट किया गया आज स्टूडेंट द्वारा? सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों को बड़ा इनकी हिम्मत और इनके हौसले को बड़ा सराहना करूंगा, क्योंकि जिस माहौल में हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से भ्रष्ट कर दिया, पूरा नस्तनाबूद करने का काम कर रही है। क्योंकि हमारे सामने हाल ही में एक मसला आया सामने कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह से नोटिस और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और उसमें साफ साफ ये जारी किया गया कि 40 भवनों में से 38 भवन आपके विदाउट नक्शे से पास है, इसलिए हम आपको गिरा देंगे। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और उन जिम्मेदारों से जिन्होंने ये नोटिस दिया है, वो रामपुर में वजूद में कब आए? वजूद उनका आया 24 सितंबर 2024 में। तो आप ये बताइए 2024 में आपका वजूद आया और उससे पहले रामपुर यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई, तो आपको तो शायद इस तरह का नोटिस नहीं देना था। लेकिन मैं अगर ये बात थोड़ी सी अगर डीपली जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि आजम खां का जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन लीडरान हैं, उनसे राजनीतिक अनबन है। हो सकता है कि ये जाती दुश्मनी का मसला कहीं नजर ना आए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं एजुकेशन पे कंटिन्यू वार हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जिस तरह से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, पिछले 18-19 दिन से वो भूख हड़ताल पे हैं। और जिस तरह से उन्हें कल पुलिस ने, वहां दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से उठा के लेके गई है, तो एक बड़े शर्मनाक हरकत की है, क्योंकि उन्हें जिस तरह से चादर में लपेट के ले गई है, इस तरह से तो शायद कोई डेड बॉडी को भी ना लेके जाए छुपा कर। लेकिन मैं सवाल फिर आखिर वही कि आपने नीट का पेपर लीक कर दिया, आपने एसएससी जीडी का पेपर लीक कर दिया, आपने और भी कैट के पेपर भी लीक कर दिया, आपने यूसी सिविल का पेपर इतना टफ बना दिया कि आप कोई सॉल्व न कर पाए। तो आप करने क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? और हमारे सामने आया वो मासूम बच्चे, नाबालिग जो मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता, ऐसे सीबीएसई के जो बोर्ड स्टूडेंट है, 12th के बच्चे जिनकी कॉपी गलत चेक कर दी जाती है। क्या चल रहा है ये? धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा सवाल है साफ साफ कि अगर आपसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही तो आप इस्तीफा दे दें, कम से कम देश के बच्चे और देश का भविष्य थोड़ा सुधार हो सके। क्योंकि हमने देखा नीट के पेपर होने के बाद कम से कम 18 से 21 बच्चों की जान जा चुकी है। तो उनके माँ बाप से पूछे, जिस तरह से वो अपनी तालीम बच्चों के लिए अपने आप का सैक्रिफाइस करते हैं और न जाने कर्जा लेके इधर उधर से तो अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। तो मेरा आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आजम खां की जो यूनिवर्सिटी, मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी, उसका जो नोटिस दिया, अल्टीमेटम दिया, वो वापस लेना चाहिए। दूसरा ये सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है वो गलत है, डेमोक्रेसी राइट नहीं है। और तीसरा ये जंतर मंतर में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीट पेपर के खिलाफ, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनके फेवर में, चाहे हम सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ाएं या जमीनी लड़ाई चलें। मैं तो साफ कहूंगा, आओ चलो जंतर मंतर चलते हैं। शुक्रिया।